हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग एम्पियर के परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो है लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से। लेकिन उसको ज्ञात करने से पहले आपको ये जानना होगा कि लंबी परिनालिका है क्या, परिनालिका किसे कहते हैं, सोलिनोइड। ठीक, तो देखिए दूसरा अनुप्रयोग, लंबी परिनालिका के कारण, ठीक, या ये लिख सकते हैं लंबी धारावाही परिनालिका के कारण। ठीक, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो, धारावाही लूप जानते हैं, अगर हम कोई धारावाही चालक या चालक तार लेंगे और उसको मोड़कर एक फेरे के रूप में उसको मोड़ दें तो उसको हम लूप कहते हैं। और यदि उसी धारावाही चालक तार को मोड़कर कई फेरे लगा दें, वृत्ति फेरे, तो वही आकृति बन जाती है कुंडली। लूप, कॉइल, दो चीजें हो गई। इसके बाद आता है परिनालिका। तो आपको जानना है कि परिनालिका जो है किसी गत्ते का बेलन हो, कोई हमारे पास गत्ते का बेलन हो और उस पर जो है तांबे के पृथक्कृत तारों के, गत्ते का बेलन हो या चीनी मिट्टी की नलिका हो, तांबे के पृथक्कृत तारों के, इस प्रकार ये तांबे का वायर ले लें और इस पर जो है लपेट लें। ठीक, तांबे के पृथक्कृत तारों के अनेक फेरे लगा दें या बहुत से फेरे लगा दें तो बनने वाली जो रचना होती है उसको हम परिनालिका कहते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, परिनालिका। ये फेरा नीचे से गुजरा है, ऊपर से आ रहा है इस तरह से। ठीक, तो ये आकृति जो है परिनालिका कहलाती है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ऐसे ऊपर नीचे, इसके बीच में ये चीनी मिट्टी की नलिका या बेलन लिखा हुआ होगा। ठीक, तो ये आपकी जो आकृति बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ठीक, और जब इस परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसको धारावाही परिनालिका कहेंगे। अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें तो इसको क्या बोला जाएगा, धारावाही परिनालिका। और परिनालिका जो होती है, जब इसमें धारा बहेगी तो इसकी, ये जो हमने गत्ते का बेलन या चीनी मिट्टी की नलिका ली थी, इसको परिनालिका की क्रोड कहते हैं। तो इसकी क्रोड के भीतर किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाहर इन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इन जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। ठीक, उसका रीजन है, आगे पता चल जाएगा कि परिनालिका में हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं और वो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से नहीं गुजरती। जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए विद्युत बल रेखाएं होती है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख दे रहे हैं कि परिनालिका है क्या, फिर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि किसी गत्ते के बेलन अथवा चीनी मिट्टी की नलिका के ऊपर तांबे के पृथक्कृत तारों को, तांबे के पृथक्कृत तारों के
तांबे के पृथक्कृत तार के बहुत से फेरे लगा देने पर जो आकृति बनती है उसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कहते हैं। अब अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन जैसे हमारे पास इस टाइप का है, ठीक, और इसके ऊपर तांबे का वायर ले और लपेट कर उसको बहुत से फेर लगा दें इस तरह से, तो जो आकृति बनकर आएगी वो क्या है? परिनालिका है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होते हैं तो उसके भीतर व सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक। मतलब जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो उसके भीतर और किनारों मतलब सिरों पर, जैसे ये आपने बेलन लिया, इसके ऊपर तार लपेटा तो भीतर बेलन तो खोखला तो भीतर भी है, ठीक, और इन सिरों पर भी चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन जो भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सिरों की अपेक्षा ज्यादा होता है, या सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भीतर के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, ठीक। जैसे बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 टेस्ला है तो किनारे पर 1 टेस्ला होगा, आधा चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तो एक धारावाही परिनालिका है, और धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, आगे बताया जाएगा। चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही जो परिनालिका होगी, धारावाही जो करंट ले जाने वाली परिनालिका होगी, वो आपकी जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, ठीक। चुंबक की तरह व्यवहार करने का अर्थ है कि इसमें 2 ध्रुव होने चाहिए, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, और उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे, ये सब गुण आ जाएंगे एक धारावाही परिनालिका के लिए, क्योंकि धारावाही परिनालिका बिल्कुल एक दंड चुंबक की बात व्यवहार करेगी। फिगर के रूप में इसको बनाना चाहें तो ये एक बेलन है, गत्ते का बेलन मान लो, ठीक, या चीनी मिट्टी की नलिका मान लो, और इसके ऊपर हमने क्या किए, एक तार लिया तांबे का, और तांबे के पृथक्कृत तार, ठीक, नीचे से गुजारने का होगा। जब नीचे से फेरा गुजरेगा तो ऊपर इस तरह से निकलेगा, ठीक, ऐसे। और यहां पर आप कोई धारा स्रोत जोड़ सकते हैं, बैटरी लगा देंगे, इससे धारा प्रवाहित होने लगी इसमें, ठीक। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगी तो ये कैसी परिनालिका बन गई? धारावाही परिनालिका बन गई, ठीक। धारावाही परिनालिका बन गई। ये आपकी ये तांबे का पृथक्कृत मोटा तार, बढ़िया तार लपेटेंगे जिसके रेजिस्टेंस उसका कम रहे। देखो पृथक्कृत का अर्थ क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पंखे वगैरह में आपने देखे होंगे पृथक्कृत तार होता है। पृथक्कृत क्या, उसकी कॉइल जो बनी होती है एक दूसरे पर लिपटी होती है। तो ये जो वायर होते हैं
ये एक दूसरे के सापेक्ष एक दूसरे में करंट किसी का नहीं जाता है। एक पतला सा बहुत सारे किसी को वायर को आप खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, वो तो एक दूसरे को टच करते रहते हैं। तो उन सभी वायर्स पर जो है अचालक पदार्थ की पॉलिश होती है, तो एक का करंट दूसरे में जाते ही नहीं। और जब कहीं पर कहीं फॉल्ट होती है, अगर पॉलिश गड़बड़ कर जाए, कुछ निकल जाए तो उनसे तार जो है फॉल्ट हो जाता है। तो इस पर जरूर थोड़ा ना ऐसे अलग अलग नहीं लपेटे जाए। जैसे आप रील देखते हैं, रील पर धागा कितना ज्यादा लपेटा जाता है, और अगर मान लें कि उस पर हम तार लपेट रहे हैं और तार पर अचालक पदार्थ की पॉलिश है, तो करंट को इधर उधर जाने नहीं, जैसे भेजोगे वैसे चले। ठीक, तो पृथक्कृत का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग कि हम ऐसे ही बनाए, ऐसे बनाने का मतलब इसमें फेरे नहीं, और हमें इतना सा बेलन ले उसमें 500 फेरे में लगाने तो एक दूसरे के ऊपर जाएंगे। ठीक, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जाने का अर्थ ये हो गया कि तार पर चालक पदार्थ की पॉलिश सब में होती है। तो ये आपकी धारावाही प्रणालिका है, और ये जो है ये प्रणालिका की क्रोड है। क्या है? प्रणालिका की क्रोड। और कुड़ी जो है ये आपकी क्या है? ये है धारावाही प्रणालिका। ठीक, ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना, ये तो प्रणालिका के बारे में हुआ, हमें क्या करना है कि एम्पियर के परिपथी नियम से धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें यूज करना है एम्पियर का परिपथी नियम, और एम्पियर के परिपथी नियम को लगाकर हम प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं। अब इसी चीज को हम प्रदर्शित करने का एक और तरीका आपको बता दें। देखो, इसी प्रणालिका को प्रदर्शित करने का ये भी तरीका है। ये धारा क्रोड हो गई, और इस क्रोड में देखो हमारा तार नीचे से गया ऐसे ऊपर आया। अगर हम मान लें कि ये क्रोड है तो तार ऐसे नीचे गया ऐसे बाहर आया ना, फिर नीचे ऐसे गया, फिर ऐसे बाहर आया, फिर नीचे गया ऐसे बाहर आया। इसका मतलब अगर ऊपर सिरे पर देखिए तो हमें लगेगा धारा बाहर आ रही है, और नीचे सिरे पर देखिए तो धारा अंदर जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले सिरे से धारा बाहर आ रही है, ऐसे नीचे से धारा जाए गई होगी भाई, ये पीछे से तार इसके गया होगा, ऐसे धारा नीचे से, और ऊपर लगेगा आपको इधर आ रही है। तो जब बाहर की ओर दिशा होती है तो आप लोगों ने पढ़ा इसको हम डॉट से दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं? तो ये धारा की दिशा बना सकते हैं। इसका अर्थ है कि ऊपरी भाग में फेरे से धारा किधर आ रही है, बाहर, और निचले भाग में फेरे से धारा किधर जा रही है, अंदर। और नीचे वाले भाग से देखें तो नीचे वाले भाग से धारा अंदर जा रही है, अंदर धारा जा रही होगी तो उसके लिए क्या लगा सकते हैं? क्रॉस। क्या लगा सकते हैं? क्रॉस चिन्ह का यूज कर सकते हैं। अब डॉट और क्रॉस से कंफ्यूज मत होना। डॉट का अर्थ होगा कि धारा जो है ऊपर वाले हिस्से से में बाहर की ओर है, या ऊपर से जो फेरा गुजरा है उसमें बाहर की ओर है, और इसमें किधर की ओर है? ठीक, तो अथवा इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। ठीक, तो ये प्रणालिका का ऐसे प्रतीक बना सकते हैं। अब हम निकालेंगे कि प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम के अनुसार? एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार। ठीक, देखिए इसके बाद एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लंबी प्रणालिका है, ठीक, और जिसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल है। प्रति एकांक लंबाई, जैसे उसका प्रणालिका बहुत लंबी है, ठीक, एकांक लंबाई में फेरे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी प्रणालिका की 10 मीटर लंबाई में 50 फेरे, 10 मीटर लंबाई में 500 फेरे, या 2 मीटर लंबाई में 500 फेरे हैं, तो एकांक लंबाई में 250 फेरे भी वो हम मान लेंगे। ठीक, मान लीजिए एक लंबी प्रणालिका ये है हमारे पास, जैसे इसकी फ्रोंट दिखा रहे हैं। ऊपर हमने बताया था कि धारा को डॉट से दिखा सकते हैं, धारा को डॉट से, ये इसका अर्थ होगा कि ऊपर से जो फेरा गुजरेगा उसमें धारा आपको बाहर की ओर प्रतीत होगी, और नीचे जो वायर जाएगा उसमें धारा किधर प्रतीत होगी,
अंदर की ओर, ठीक। और परिनालिका के भीतर हम कोई पॉइंट मान लें या भीतर मान लें कि हमें भीतर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। फिर इसके बाद देखिए परिनालिका जो होती है वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। उसमें दो ध्रुव होते हैं, जानते हैं हम लोग, ठीक। दो ध्रुव, और यहाँ पर हमारा नॉर्थ और साउथ ध्रुव कैसे है तो हम आपको ध्रुव बता दे रहे हैं कैसे निर्धारित करेंगे। जैसे ये हमारी क्रूड है और इस पर हमने फेरे इस तरह से लगाए और धारा ऊपर वाले फेरे से बाहर आ रही, नीचे वाले फेरे से अंदर जा रही है, ठीक। तो देखो अगर परिनालिका का एक सिरा देखने पर उसमें धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, साउथ दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। और यदि परिनालिका के एक सिरे को देखने पर उसमें धारा की दिशा वामावर्त प्रतीत हो तो वो सिरा नॉर्थ ध्रुव होगा। जैसे अगर हम इस परिनालिका को लें तो इसमें धारा ऐसे आई, ऐसे चली गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे चली गई, तो हम जब इस सिरे को देखेंगे इधर से तो धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, तो ये सिरा दक्षिण बन जाएगा। तो ये जब दक्षिण हो गया तो अपने आप उत्तर हो गया। और अगर इसी में उल्टा होता, क्रॉस पर डॉट नीचे होता तो धारा ऐसे बहती जो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगी तो वो सिरा क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये सिरा साउथ हो गया और ये वाला सिरा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और परिनालिका हो अथवा दंड चुंबक हो, चाहे लूप हो, चाहे कुंडली हो, इन सबकी खींची जाती है चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पर हम परिनालिका की अगर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएं, ये सिरा हमारा कौन सा बना है, साउथ, और ये सिरा कौन सा बना है, नॉर्थ। तो परिनालिका की जो बल रेखाएं होती हैं या किसी भी चुंबक की बल रेखाएं वो हमेशा नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं, साउथ ध्रुव की ओर आती हैं। तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से होती है, नॉर्थ से निकलेगी, इधर वक्र बनाती हुई बंद वक्र इधर आ जाएगी, ठीक। ऐसे ऊपर आप दिखा सकते हैं बल रेखा, ठीक। और बल रेखा दिखा सकते हैं, और इसमें भी दिखा सकते हैं। परिनालिका के नॉर्थ सिरे से बल रेखाएं निकलेंगी और साउथ सिरे से क्या होंगी, प्रवेश करेंगी, ठीक। ये तो बल रेखाओं की स्थिति। लेकिन अंदर जो बल रेखाएं होती हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जब बल रेखाएं पैरेलल होती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होता है, ठीक। अब मान लिया हमने कि एक हमारे पास बंद आयताकार पथ है और इस परिनालिका में देखो धारा आई मान लो और एकांक लंबाई में फेरे कितने मान लो, n मान लो। माना एक बंद आयताकार पथ है, ये इस पथ की हमने कल्पना की, बंद आयताकार पथ ए बी सी डी, माना एक बंद आयताकार पथ है एबीसीडी, ठीक। जिसकी ये चौड़ाई है x, चौड़ाई कितनी हो गई x, तो ये भी कितनी होगी x। लंबाई को l मान सकते हैं, ऐसे छोड़ दो, फिलहाल ये चौड़ाई आपकी x मानना जरूरी है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखेंगे क्या कि माना एक लंबी परिनालिका जिसकी एकांक लंबाई में आई धारा प्रवाहित हो रही है, सॉरी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली और धारा आई मान ली, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, ठीक। तथा उसमें आई धारा प्रवाहित
हो रही है, उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपको बता दें, जैसे ये एक परिनलिका है, इसकी लंबाई l हो और कुल फेरे इसमें n हो, तो l लंबाई में कितने फेरे हुए n, तो एकांक लंबाई में कितने हुए n/n, अर्थात एकांक लंबाई में ये फेरों की संख्या निकालनी है तो कुल फेरों की संख्या में लंबाई से भाग करना पड़ेगा, ये आपका स्मॉल n होगा। ठीक, तो जिसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक बंद आयताकार पथ ABCD है, जिसकी भुजा AB जो है प्रणालिका की अक्ष के अंदर से, ये प्रणालिका की अक्ष होती है, कोई भी बेलनाकार बेलन हो, बेलनाकार वस्तु हो, उसकी अक्ष जो है उसके बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, ये वेव इसकी अक्ष है और अक्ष के अंदिश ही भुजा AB है और उसकी लंबाई कितनी है x है। लिखेंगे माना एक बंद आयताकार पथ क्या है ABCD, ठीक, थोड़ा ध्यान दो, जिसकी भुजा AB जो है प्रणालिका के अक्ष के अंदेश है और भुजा AD और BC बहुत ही लंबी है, जो भुजा हमारी AD है और जो भुजा BC है, AD और BC काफी लंबी है, ठीक, और भुजा CD जो है प्रणालिका से काफी, जब ये बहुत लंबी होंगी तो भुजा CD प्रणालिका से बहुत दूर होगी, तो प्रणालिका का यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0 होगा, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि बल रेखा ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी और जहां तक बल रेखाएं गुजरेंगी वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। कोई भी चुंबकीय बल रेखा अगर ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, तो क्या यहाँ से गुजरेगी नहीं, तो यहाँ भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ भी आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। और जो AB के बीच या AB पर या इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वही पूरा चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रणालिका, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो चाहे, क्योंकि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि पथ बंद पथ हो गया ABCD, तो बंद पथ ABCD के लिए हम B.dl कैलकुलेट करेंगे, इस वाले बंद पथ के लिए ABCD, इसके लिए B.dl निकालें, तो B.dl इसमें 4 कंडीशन में निकलेगा, एक भुजा AB के लिए निकलेगा, दूसरा BC के लिए निकलेगा, CD के लिए निकलेगा, DA के लिए निकलेगा। ठीक, लिखेंगे बंद पथ ABCD के लिए B.dl निकालें, इंटीग्रेशन D वेक्टर डॉट dl, थोड़ा ध्यान दो, B.dl जब निकालोगे तो B.dl 4 स्थितियों में, एक इंटीग्रेशन A से B लिमिट होगी, A से B में B.dl निकालें, ठीक, फिर B.dl निकालें B से C में, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, सही, और फिर B.dl निकालेंगे C से D, C से D में निकालेंगे तो क्या आएगा B.dl ये CD के लिए। अब एक और बचा D से A, B वेक्टर डॉट dl, देखो सबने B.dl लिखा है लेकिन हमने लिमिट साथ में लिखी है, तो ये AB भुजा के लिए, ये BC भुजा के लिए, ये CD भुजा के लिए और ये DA भुजा के लिए। ठीक, ध्यान दो कि B.dl, तो B.dl A हो गया, AB हो गया, B.dl cos थीटा होगा, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के अंतरिक्ष होगा, बल रेखाओं के पैरेलल होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और भुजा AB की जो छोटी सी लंबाई dl लेंगे वो एक ही डायरेक्शन में है। जैसे इसकी लंबाई AB की लंबाई छोटी सी ले लें dl, A से B इधर ही आएगी, और dl और इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल रेखा की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है,
तो जो इसके ए बी के डीएल की दिशा होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक, अब वही जब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी तो बी डीएल के बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। अच्छा, बी से सी में ध्यान देना, बी डीएल कॉस कितना, बी से सी में चुंबकीय क्षेत्र तो उधर ही होगा बी, लेकिन बी से सी लंबाई इसका डीएल जो लोगे वो नीचे की ओर या ऊपर की ओर होगा। फिलहाल बी से सी तो नीचे की ओर होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा ये अंदर इसके, और यहां पर बीसी में जो डीएल लोगे उसकी दिशा नीचे की ओर, तो बीच का कोण कितना बना 90 डिग्री, तो बी डीएल कॉस 90 हो गया। फिर सी से डी में थोड़ा ध्यान दो, सी से डी में क्या हुआ, बीसी और एडी बहुत लंबी होने के कारण सी से डी में चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र यहां नहीं होगा क्योंकि यहां से कोई बलरेखा नहीं गुजरेगी, तो सी से डी में चुंबकीय क्षेत्र 0 डॉट क्या हो गया डीएल। सही, फिर आगे आओ, डी से ए में बी डीएल कॉस डी से ए में इसकी भुजा ऐसे, अंदर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, थीटा 90 बना, बी डीएल कॉस में। ठीक, क्या आया, बी बाहर कर ले, इंटीग्रेशन में क्या बचा ए से बी, और ये बचा डीएल कॉस 0 1 हो गया, कॉस 90 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, ये 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये cos 90 तो ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ आपके पास बचा, हमने b बाहर किया था, इंटीग्रेशन a से b, और इंटीग्रेशन में क्या बचा था, होगा कि नहीं, अर्थात ये सारे पर 0 हो गए। आगे देखेंगे, देखो इसके बाद हम मिटा देंगे इसको, यहीं पर कर रहे हैं इसके नीचे वाला। हमारे पास आया बी डीएल ए से बी की सूक्ष्म लंबाई डीएल ली है, ध्यान दो, ए से बी की सूक्ष्म लंबाई डीएल, उसका समाकलन कर दे, ए बी लंबाई मिल जाएगी, और ए बी को हमने क्या माना एक्स, तो इंटीग्रेशन ए से बी और जो डीएल होगा उसका मान आएगा एक्स। ये हो गया आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, क्वेश्चन बना ली फर्स्ट। ठीक, बी डॉट डीएल हमने निकाल लिया पथ के लिए, बस ये बी डॉट डीएल निकाल लिया। इसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम, देखो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, बी डॉट डीएल बराबर म्यू 0 इंटू आई, म्यू 0 इंटू पथ से घिरी नेट धारा। देखना, लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर का परिपथी नियम लेंगे तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होता है म्यू नॉट इंटू आई, आई होता है पथ से घिरी धारा, ये लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, गुणा में है इसके, गुणे आयताकार पथ या बंद पथ से घिरी नेट धारा, घिरी नेट धारा। अब थोड़ा ध्यान दो, पथ से घिरी नेट धारा कैसे निकालें, हर फेरे में कितनी धारा है, आई धारा, तो बताओ एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, माने थे आपने, एकांक लंबाई में फिगर के पास ही कर देंगे या मिथन पे ही कर सकते हैं, एन फेरे माने थे, तो एक्स लंबाई में कितने फेरे होंगे, इसलिए एक्स लंबाई में फेरे की संख्या, एक्स लंबाई में फेरे बराबर क्या होंगे एनएक्स। एक फेरे में कितनी धारा है, आई, हर फेरे में धारा आई है, तो एनएक्स फेरों में कितनी है, क्योंकि बंद पथ से एनएक्स फेरे गिरे होंगे भाई, एकांक लंबाई में एन फेरे, तो इतनी लंबाई में एनएक्स फेरे, एनएक्स फेरों की धारा में लेनी, क्योंकि एनएक्स फेरे
जो इसमें घिरे हुए हैं बंद आयताकार पथ में, उसकी धारा आनी चाहिए। तो एक फेरे में आई धारा, तो एनएक्स फेरों में एनएक्स आई धारा, वो पथ से घिरी नेट धारा होगी। तो लिखेंगे एक फेरे में धारा कितनी है, तो या प्रत्येक फेरे में धारा, एक फेरे में धारा कितनी है आई, इसलिए एनएक्स फेरों में धारा बराबर हो जाएगी एनएक्स। एनएक्स फेरे किससे घिरे, पथ से, तो यही घिरी धारा पथ से बनेगी। तो म्यू नॉट इंटू पथ से घिरी नेट धारा, म्यू नॉट पथ से घिरी नेट धारा हो गई एन एक्स आई। ये भी डॉट डीएल निकल आया। ठीक, इसको इक्वेशन क्या बना ले, सेकंड। आप समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों भी डॉट डीएल बता रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से देखो, वे चित्र के पास कर देना या इसके नीचे इसको कर देना, फिर ये कर देना। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब आप करेंगे तो आ जाएगा, उसमें dx है और इसमें म्यू नॉट nx x से x कट गया, तो b इक्वल टू क्या आया, म्यू नॉट ni। म्यू क्या है, निर्वाती अवयव की चुंबकशीलता, n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और I क्या है, I है धारा। तो अगर आपको परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो म्यू नॉट ni का यूज करो, चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र था। अब अगर हम मान लें कि यदि परिनालिका की लंबाई L हो, मतलब परिनालिका जो है L लंबी है तथा उसमें n फेरे हों, लिखेंगे यदि L लंबाई की परिनालिका में n फेरे हों तो देखो L लंबाई में n फेरे, तो जो एकांक लंबाई में फेरे होंगे वो n अपान l होंगे। भाई L लंबाई में फेरे कितने, n, तो एकांक लंबाई में n अपान l, तो इसलिए b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ni था, n की जगह n अपान l हो जाएगा और n2 में क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार हम परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ये फिर कुछ सूत्र लगाना, एकांक लंबाई में फेरे दे और धारा दे तो आप ये सूत्र लगाएंगे। जैसे कहा जाए एक परिनालिका की 2 मीटर लंबाई, या एक परिनालिका 2 मीटर लंबी है, ठीक, और उसमें जो है 800 फेरे, ये उसमें प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर हो, तो चुंबकीय क्षेत्र बताओ, उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन है कि एक परिनालिका 2 मीटर लंबी है तथा उसमें तार के 700 फेरे, ठीक, तार के 700 फेरे हैं। यदि परिनालिका में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो परिनालिका की हमें लंबाई दी है, परिनालिका में फेरों की संख्या दी है और परिनालिका के भीतर हमसे चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है। L दिया है, I दिया है, कुल फेरे दिए हैं।
ध्यान दो, प्रणालिका की लंबाई दी है 2 मीटर, ठीक है, एरिया दी है टोटल कितने 700 और आई दिया है 1 इंच। चुंबकीय क्षेत्र B का कौन वाला सूत्र लगेगा, म्यू नॉट N अपान L इंटू म्यू नॉट NI कब लगेगा जब 700/2 350 करो तब सही कहा तो नहीं है। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N का मान 700, I का मान 1 और L का मान कितना 2। देखो 4 पाई का मान 22/7 और ये 10 की पावर -7, ये 700/2 गुणे 7 से ये 100 बार कट जाएगा, ठीक, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 11 से 44 गुणे 10 की पावर -5 या इसको लिख देंगे 4.4 गुणे 10 की पावर -4, ठीक, इस प्रकार से देखिए परिणालिका के कारण ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी कहेगा कि एक प्रणालिका है, ठीक, 5 मीटर लंबी है और उसमें तार के फेरों की 4 परतें हैं, मतलब एक परत फेरों की बनती चली गई, फिर उसके ऊपर एक परत बनाई गई, फिर उसके ऊपर एक परत बनाई गई, इससे 4 परतें फेरों की बनाई गई। हर परत में 800 फेरे हैं, धारा दी है चुंबकीय क्षेत्र का। ध्यान देना कि एक क्वेश्चन नंबर 2 कि 5 मीटर लंबी परिनालिका में 400 फेरों की 5 परतें हैं। 800 फेरों की, मान लो 800 बोला था, 800 फेरों की 5 परतें हैं, ठीक। यदि परिनालिका में दो एम्पियर की धारा हो तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, ज्ञात करो। कैसे हल करें, दो 5 मीटर लंबी प्रणालिका है, L बराबर 5 मीटर हो गया, ठीक। 800 फेरों की 5 परतें हैं तो कुल फेरे कितने हुए, एक परत में कितने फेरे हैं 800, परतें कितनी है 5, तो फेरे कितने हो गए 4000 फेरे, 4000 टोटल फेरे। धारा कितनी दी है 2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड B निकालना, निकल आएगा म्यू नॉट N अपान L इंटू L, ये तो लगेगा म्यू नॉट N अपान L और इंटू में क्या आ जाएगा I। देखिए म्यू नॉट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, N का मान हो गया 4000 अपान में 5 और I का मान 2 चौको 8 हो गया, पाई का मान 3.14 गुणे 5 से भाग कर दे 800 आ जाएगा, 5 कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.14 पाई का मान, 4 गुना 8 हो गया और ये आपका देखो 10 की पावर -7 1 और ये बचा, या ऐसे लिख देते हैं 4 लिख लिया, पाई का मान 3.14 10 की पावर -7 ये 800 और गुणे में 2, 800 गुणे में 2 तो ये कितने हो गए 16, ठीक। 4 का गुणा कर लें, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12 गुणे 16 कर लो 10 की पावर -5 कर, 16 से गुणा करो, 16 से 96, 16 बचे 80, 80 9 89 और 16 दूना 32, 32 8 40, 16 एकम 16, 16 4 20, 2 अंकों के पहले दशमलव 10 की पावर -5 या 2.0
0 0 9 से छोड़ दो, इधर लिख दो 2 × 10⁻³ ठीक। तो इस प्रकार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक। तो इस लेक्चर में आपने परिनालिका और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उस टाइप के अगर और न्यूमेरिकल होते हैं तो आपको मुझसे हल करने पड़ेंगे ठीक।